फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने दावा किया है कि ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। अब अगर इस बिंदु पर बात करते हैं कि इसके पहले भी मुंबई पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ करके उनको छोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या ये वही आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला किया। और एक और जो बात है कि वो आरोपी गिरफ्तार होता है, एक अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल एक फिल्मी ड्रामा था या ड्रामे जैसा जो नाटक, जो पूरा रूपांतरण आप देखिए कि इस घटना को लेकर जो भी बताया जा रहा है, जो खान परिवार की तरफ से जो बयान दिए गए हैं। घटना के वक्त सैफ अली खान के घर में मौजूद नौकरानी के अगर बयान की बात करते हैं तो उन्होंने जो थाने में बयान दर्ज कराए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि रात को जब वो उठी तो जो सैफ अली खान का छोटा बेटा है उनके कमरे कि बाथरूम का जो वॉशरूम है उनके कमरे की लाइट जल रही थी। लाइट को उनको ऐसा लगा कि उनकी मम्मी करीना आई होंगी अपने बेटे को देखने। जब थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर देखा कि लाइट जल रही थी, कुछ उनको आवाजें आ रही थी, तब उन्होंने देखा तो जो हमलावर है निकला और उन्होंने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए उनको चुप रहने का इशारा किया। जब उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग की। अब सवाल देखिए कि अगर कोई चोरी की नियत से घर में घुसता है तो 1 करोड़ की मांग क्यों करेगा। सबसे बड़ी बात कि 4 साल का बच्चा है, वहाँ करीना उस कमरे में मौजूद नहीं थी, तो क्या अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बात आती है कि 4 साल का कितना बच्चा होता है, तो क्या उनकी माँ उस कमरे में मौजूद नहीं थी। सिर्फ आया के भरोसे ही बच्चे को छोड़ा गया था। अब अगर यहाँ पर इस बात करते हैं कि जब सैफ अली खान हॉस्पिटल जाते हैं तो जो उनकी नौकरानी ने थाने में बयान दर्ज करा है, उनका कहना है कि सैफ अली खान और करीना मैम दोनों रूम में आए। अब आप देखिए कि जब सैफ अली खान पर हमला होता है, लहूलुहान होते हैं और नीचे जाते हैं तो जब ऑटो को रुकवाया जाता है तो कोई महिला ऑटो रुकवाती है, शायद नौकरानी होगी। जब ऑटो में सैफ अली खान बैठते हैं तो ऑटो ड्राइवर को ये पता नहीं है कि सैफ अली खान है। उनके साथ एक छोटा 5-6 साल का जो बच्चा है तैमूर, वो उनके साथ जाता है और उनका बड़ा बेटा इब्राहिम उनके साथ जाता है, लेकिन करीना उनके साथ नहीं जाती हैं। तो आखिर अगर कोई घर में हमला होता है तो करीना उनके साथ क्यों नहीं जाती हैं। वही सबसे बड़ा प्रश्न यही हो जाता है कि अगर किसी के पति को चोट लगी है तो पत्नी जाती है, ना कि 6 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास यहीं से आ रहा है। अब दूसरी अगर बात करें तो जब करीना 2 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो 2 घंटे आखिर करीना कहाँ थी। क्या पति जब कोई साथ में नहीं गया था, सिर्फ छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल गया था, तैमूर उनका बेटा गया था, तो करीना हॉस्पिटल नहीं गई, तो आखिर इतने वक्त में करीना कहाँ थी। अब तीसरा सवाल जांच बिंदु पर अगर देखिए कि डॉक्टरों का कहना है कि सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में छुरा जो चाकू से हमलावर ने किया और गर्दन पर किया। तो अब देखिए कि जैसा कि नौकरानी ने बताया कि सैफ अली खान ने हमलावर की आवाज़ सुनकर सैफ अली खान 12वीं मंजिल से नीचे आते हैं और हमलावर से भिड़ जाते हैं। अगर आप देखिए कि सामने से अगर कोई हमला करता है तो आप सामने अगर कोई हमला करेगा तो सामने से वार होता है, ना कि रीढ़ की हड्डी पर। तो अगर देखा जाए तो जो सैफ अली खान डॉक्टरों का कहना है, जो नौकरानी ने बताया, तो कहीं से कहीं तक कोई घटनाक्रम का जो है कोई बिंदु मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पे कोई वार नहीं, उनकी गर्दन पर है, पीछे है। तो आप देखिए कि क्या सैफ अली खान नीचे गिर गए थे। और हाइट अगर हम मैच करें तो 5 फुट 4 इंच हाइट आरोपी की बताई जा रही, वहीं सैफ अली खान की जो हाइट है वो मैच नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये भी विरोधाभास है कि अगर सैफ अली खान के साथ हाथापाई हुई तो सैफ अली खान को सामने से चोट लगनी थी, छाती पे वार होना था, पेट में वार होना था, चेहरे पर होना था, लेकिन उनके बैक में होता है और उनके रीढ़ की हड्डी में होता है। तो घटनाक्रम बिल्कुल भी उनकी चोट से मैच नहीं हो रहा है। जाकर इस पूरे घटनाक्रम में ही पूरा गोलमाल मीडिया को परोसा जा रहा है। चाहे पुलिस जो बयान दे रही है, वहीं कपूर खानदान हो या फिर खान परिवार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ना ही ऐसे कोई सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें आरोपी और सैफ अली खान के साथ कोई हाथापाई हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि घर में कोई कैमरे नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा फिल्म स्टार है, उनके घर में कैमरे नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे और हमेशा करीना या सैफ अली खान शूट के लिए बाहर जाते हैं। तो क्या उनके दोनों बच्चे नौकरानी के भरोसे रहते हैं? तो क्या कपूर खानदान में ऐसे कोई कैमरे नहीं है जो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर सके? ऐसा कैसी सुरक्षा है? एक तो पहली बात, सबसे बड़ा सवाल देखिए कि वो ऑटो से जाते हैं। एक आम इंसान भी अगर होता है तो एम्बुलेंस को फोन करता है, गाड़ियां होती हैं घर में, इतने सारे गार्ड, सुरक्षा गार्ड, इतने बॉडीगार्ड, बाउंसर होने के बावजूद भी घर में कोई गार्ड नहीं है, घर में ड्राइवर नहीं है, घर में उनको फोन तक नहीं है कि वो नीचे, जब आरोपी हमला करके नीचे जाता है सीढ़ियों से, इसके बाद भी नीचे उनके घर में फोन नहीं है कि वो नीचे गार्ड को फोन कर दें कि आरोपी जा रहा है। जो भी XYZ सुरक्षा को लेकर पुलिस को कोई फोन नहीं करता है। तो कुल मिलाकर पूरा घटनाक्रम गोलमाल नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस ऐसा क्या साक्ष्य है
जो छुपाने की कोशिश कर रही है, वहीं जो सैफ अली खान का परिवार है, ऐसी क्या बात है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। करीना का बयान नहीं आता है, नौकरानी ऐसे कोई बयान नहीं देती है, सिर्फ घटनाक्रम हमला हुआ है, लेकिन हमलावर कौन है, किसका परिचित था, क्योंकि घर में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के घर में बिना रेकी के तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, वहीं सैफ अली खान भी पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए शुरू से लेके अभी तक जो पूरे परिवार के बयान है, पुलिस के बयान है, डॉक्टरों के जो बयान है, नौकरानी के जो बयान है, ऑटो ड्राइवर के जो बयान है, तो सारे बयान विरोधाभास हैं। वही जो घटनाक्रम है सीसीटीवी का, सैफ अली खान खून से लथपथ हॉस्पिटल गए थे, लेकिन अगर ऑटो ड्राइवर के ऑटो में देखें तो उनके ऑटो में एक भी खून के बूंदे मौजूद नहीं है। तो हमला हुआ है, ऑपरेशन भी हो चुका है, सैफ अली खान सुरक्षित भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उस रात हुआ क्या? क्या वाकई उनके घर में सीसीटीवी नहीं है? क्या वाकई चोरी की नियत से घुसा आरोपी सैफ अली खान पर हमला करता है या कुछ और? ये जांच का विषय है।